नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नकुल सैनी और आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में नील बोर का मॉडल समझ लिया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले समझेंगे, फिर उसके बाद उसको कैसे फिल करेंगे, किस सेल में कितने आएंगे, वो सारा हम थोड़ा उसके बाद मतलब डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये अरेंजमेंट है किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Arrangement of electrons in a given atom is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। और अब इससे रिलेटेड पहले कुछ वो समझ लेते हैं जो बोहर के द्वारा दी गई थी कि किस तरीके से ये फिल होंगे, कितने फिल होंगे, कैसे फिल होंगे, क्यों फिल होंगे, ठीक है। सबसे पहला वो बोलते हैं, पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ एटम का। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक 4 शेल वाला मैंने वो बना दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। पहला वो बोलते हैं कि जो इसका रहेगा वो 2n² होगा। 2n² यानी जो एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो हमें इस फॉर्मूले से पता लगेगा। इस फॉर्मूले में जो ये n है ना, ये है n, जो मैंने पिछले में बताया, ये पहला शेल की वैल्यू होती है n=1, दूसरे की होती है n=2, साथ ही साथ k, l, m, n भी होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर है। जैसे ही मैं निकालूंगा k शेल में कितने फिट हो सकते हैं, तो k शेल की n कितना है, n=1 है, तो मैं उसको n की जगह 1 पुट करूंगा, तो 2 1² तो हम करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2। उसकी वैल्यू आएगी 2, यानी कि हम इस पहले शेल में k शेल में सिर्फ 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ना इसके k शेल से भरना शुरू होंगे, क्योंकि मैंने पिछले में बताया था कि k शेल में सबसे कम एनर्जी होती है। बाकी जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं शेल्स का रेडियस, जैसे जैसे यहाँ से बढ़ता रहता है, उनकी एनर्जी बढ़ती रह जाती है। सबसे पास वाले की सबसे कम एनर्जी होती है, इसलिए सब स्टेबल रहने के लिए, कम एनर्जी वाला रहने के लिए वो थोड़ा यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, k शेल से बनना शुरू करते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर एक शेल में हमारे पास जैसे हमारे पास पहला शेल है, पहले शेल में हम सिर्फ 2 भर सकते हैं, दूसरे शेल में सिर्फ हम 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8 भर सकते हैं, थर्ड में हम सिर्फ भर सकते हैं 9 to the 18 भर सकते हैं, और फोर्थ में कितनी भर सकते हैं 32, ठीक है। पहले और दूसरे में पहले बता देता हूँ। हाँ, पहले ये है कि अगर एक शेल है, अगर उसकी अकोमोडेट करने की, इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट करने की कैपेसिटी 8 से ज़्यादा है और वो उसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल यानी उसका एकदम बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, तो वो 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता, उसको एक अलग शेल बनाना पड़ेगा। ये ऐसा है क्योंकि वो उसमें स्टेबल रहता है, इसलिए वो है, ठीक है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ हो रहा है। ये 8 बेशक से देखो, ये तो 8 है, चलो ये तो बन जाएगा, बंद हो जाएगा, बट 8 से ज़्यादा होंगे, जैसे 18 है, उसकी जगह 18 है, बट उसमें भी 8 ही रहेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 20, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 20 हैं, तो कैसे फिट करेंगे? पहले शेल में हम 2 भर सकते हैं, भर दिए 2, दूसरे शेल में हम 8 भर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 भर दिए। तीसरे में हम 18 भर सकते हैं, तो हमारे पास 2 और 8, अब 10 बचते हैं, कि 10 के 10 इसमें नहीं डाल सकते हम, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बेसिस 18 की है, बट इसमें हम जैसा कि इस थर्ड लो के बारे में बताया मैंने, सेकंड या थर्ड मान लो, उसके हिसाब से हम वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 8 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, तो इसमें 8 भर देते हैं। 8 तो रख सकते हैं, तो 8 डाल दो, पहले गाड़ी में भर दो, 8 भर दिए इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, 8 भर दिए, बचे कितने 2, तो वो अलग शेल बन जाएगा। अब इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 है,
8 से ज़्यादा हो तो 8 ही सिर्फ फिट हो सकते हैं। हमारे पास 10 थे, उसमें हमारे पास कैपेसिटी 18 की है, तो हम भर तो सकते हैं, बट इसकी स्टेबिलिटी के कारण सिर्फ इसमें 8 ही भरेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है कि अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैं सिर्फ हाइड्रोजन से देखते कितनी होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम और कैल्शियम की। ठीक है, इसकी होगी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन भी एक ही है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। तो एक इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, 8 8 8 2। ठीक है, इसमें एक है तो एक इसको दे दो, हीलियम के पास 2 है तो दोनों इसको दे दो, इसके पास इसमें 2 ही आ सकते हैं तो 2 इसमें दो, फिर एक इसमें दो, 1। बेरिलियम में 2 इसको दो, 2 इसको दो, बोरॉन में 2 इसको दो, 3 इसको दो, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब 8 भी फिल हो गया तो इसमें 2 8 1, इसमें ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा, ये भी 2 8 1, इसमें 2 3 4 5 6। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। 19 भरने हैं मुझे। 19 में पहले 2 मैंने इसमें भरे, 8 मैंने इसमें भरे, 8 मैंने इसमें भरे, 1 इसमें भरा, 2 इसमें भरे, 8 इसमें, 8 भरे इसमें, 2 इसमें भरे। भरने का तो मैं 10 20 में 9 20 में पूरे 9 में भर सकता था, बट स्टेबिलिटी की बात आ जाती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में इसको हमने आउटर मोस्ट शेल हमने रखा ही नहीं, इसको आउटर मोस्ट शेल हमने 1 को दे दिया, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि उसको स्टेबल बना दे। ठीक है, अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम थोड़ा वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे और आयंस के बारे में भी थोड़ा उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले वैलेंसी को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए मजे करें, चिल करें और मौज करें।